जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जो फ़लस्तीन में बर्बरियत हो रही है, अल्लाह ताला हम सब जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इनको आवाज़ उठाने की बीच में हम भी शामिल हैं, सबको तौफीक दे। और ये बहुत गलत है जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि हम सुकून में हैं, वहाँ जो हो रहा है उनकी फ़िक्र नहीं कर रहे। ये आहिस्ता आहिस्ता सारे इस लपेट में आएंगे, सबको ये फ़िक्र करनी चाहिए। और सबसे पहले मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हमें भी कुछ ना कुछ हमारे जो जिस इंसान के बस में जितना जो कुछ भी है, चाहे वो मीडिया पे, चाहे दिल में बुरा या कुछ भी, या कहीं ना कहीं शेयर करे, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब एकदम सबके दिल में आया तो इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी। और बहुत तकलीफ में है और बड़ा लंबा अरसा हो गया है, रोज़ हम देख रहे हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है कि कितने मुस्लिम ममालिक हैं, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। अल्लाह ताला हदायत दे, अल्लाह ताला इनके दिलों में रहम डाले। और ये बात मिसाल वही है कि एक ज़माना आएगा कि हर बंदा कहेगा कि ना सारा जहां जले मेरा घर ना जले। ये वही वाला काम हो रहा है इस वक्त। तो अल्लाह ताला बस सबको हदायत दे। अच्छा जी, आपको मैं शो करवाता हूँ। दो वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक फिरोजपुरी मादा, अपनी बड़ी 13-14 साल पुराना मादा के साथ एक यंग पट्ठा लगाया था, जिसका किसी वजह से 10वां पर बड़ा हो गया था। बच्चा जगरीज पला, जब तक एकदम ताकत में जवान होना शुरू हुआ, 10 पर हुआ, उसकी हड्डी भी टेढ़ी थी और 10वां पर बड़ा हो गया था। उसमें मेरे कुछ जो देखने वाले हैं नए शौकीन या दोस्त, उन्होंने कहा जी उस्ताद जी 10वां पर इसका बड़ा है। तो मैंने बताया था कि ये 10वां पर मुझे भी पसंद नहीं है बड़ा होना, तो ये किसी वजह से हो गया था। तो आज उस पट्ठे के मैं बहन भाइयों का शो करवाता हूँ कि उसका जो 10वां पर बड़ा हुआ था उसकी क्या वजह थी, तो इनका क्यों बड़ा नहीं है। ठीक है, ये अपनी ताकत में बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं। इनका ऐसा बेसिक फॉल्ट वो होता है, उस वीडियो में भी मैंने बताया था, फॉल्ट जोड़े में वो होता है, बच्चा कली का ही जब निकलता है, बड़ा पूरा तैयार होता है, तो उसी टाइम से 10वां अपना बड़ा कर जाता है। और लोगों को पसंद भी होंगे। बहरहाल ओवरऑल मैंने अच्छा परफॉर्म करते नहीं देखा 10वां पर जो बड़ा होता है। पिन पॉइंट बड़ा होना कोई उसका नहीं, जो बड़ा होता है ना, जिसको फॉल्ट में मैं अपने यानी कि अपने जो मेरे तजर्बे से गुजरा जिसमें फॉल्ट कहता हूँ, वो समझ लें कि ना इतना फ़र्क आ जाता है, आधा इंच से कम का, इतना वो लेंथ ही होता है 10वां। तो ट्रेल तो अच्छी, दी बेस्ट जो मेरी नज़र से गुजरा है इतने सालों में, जेठ की बाजियों में, जेठ की फिरतों में, वो जो मुझे भी बहुत पसंद है, वो 2 पर बाहर वाले सेम बराबर। तो हमने इसमें भी बड़ा काम किया था, तकरीबन वही बनाए थे। और अच्छा पर जो है, जो ज़्यादा मजबूती की अलामत है, जो अपनी जगह पे निकल के और अपनी जगह पे ही छोटे गेड़े में आते हैं, वो ये वाले पर है। ठीक है, ये एक टाइम पे हमारे पास बहुत थे, फिर हम 2 पर की तरफ चलना शुरू हुए तो ये कम हो गए, जिसमें 9वां बड़ा, 8वां 10वां बराबर। तो ये शानदार पर है। चल आए उनके बहन भाइयों का मैं शो करवाता हूँ। जो पट्ठा आपको मैंने दिखाया था जिसका 10वां बड़ा किसी वजह से हो गया था, तो 3-4 बहन भाइयों का आपको मैं शो करवाता हूँ। एक ये पट्ठी 8-8 कली की है, इसका पहले शो करवाता हूँ। एक इसकी बहन मैंने ब्रीडिंग में लगाई है, उसने अंडे दिए हैं, उसका शो करवाता हूँ। उसके साथ जो नर लगाया उसका शो करवाता हूँ। एक इनका भाई जेठ के लिए मैंने पुटाई के लिए, जिसको खींचना है जेठ के लिए, उसका भी शो करवाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका जो भाई मैंने दिखाया था जिसका 10वां बड़ा है, उसका मैंने बताया भी था कि इसकी पेडिग्री क्या है। ये बेसिक हमारे जो शिकरे कबूतर हैं, शिकरी बड़ी मादा है। और एक कबूतर जो मुझे गिफ्ट आया था जिसका मैंने नाम दुबई वाला रखा हुआ है, वो नर लगाया है।
मेरी एक बुरी आदत ये भी है कि कहीं से कोई आया हो ना, तो जब जब उस ब्लड लाइन का, उस नस्ल का मैं शो करवाता हूँ, मैं उसका जिक्र वो चलते रहने, वरना लोग ऐसा नहीं करते। तो कहीं से आया हो, वो बाजू में मोर भी खा रहा होगा, तो वो जहाँ से आया होता है उनको उन्होंने कह दिया होता है कि मर मुर गए ने। ठीक है, ये 8-8 कली की पट्टी है। अब इसकी बहन का मैं शो करवाता हूँ, उसके बाद भाई का शो करवाता हूँ जो जेठ के लिए पटाई में खींचना है, और इसकी बहन के साथ जो मैंने नर लगाया है उसका भी शो करवाता हूँ। बाहर देखो तो दरवाजे पे सकते हैं। बाहर वाला दरवाजा। अच्छा, आ जाए। उसका दिल नहीं कर। उसकी जगह नहीं ना ये। नहीं जी, ये जो मैंने उस दिन पट्ठा दिखाया था, जिसका मेरे देखने वालों ने जिक्र किए, मैसेज किया था कि उस्ताद जी इसका 10वां बड़ा है, ये उस पट्ठे की सगी बहन है, एक ही झोल की। वो 8-8 कली की जो दिखाई है, अब ये देखें। अब पहले इनके भाई का जो मैंने जेठ के लिए पटाई करनी है उसका शो करवाता हूँ, फिर इस मादा के साथ जो नर लगाया है, अब इसने अंडे दिए, बड़ी स्पेशल हमारी ब्रीड है, उसका भी शो करवाता हूँ। नहीं जी, ये भाई है माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और एक मैंने बहुत बड़ी ज़्यादती की थी, एक इनका भाई मैंने अस्सू में मेरे पास शाम की फिरतें दे रहा था, लाइटों के लगाने के चक्कर में मैंने 3 बजे उसको उड़ा के रात रखवा लिया। और सबसे ज़्यादा बेकदरी ये थी कि उसको मैंने फ़ोन नंबर भी नहीं डाला हुआ था। ये पंजों का इस तरह उंगलियों का पतला होना, लंबे होना और पंजों का खुलापन होना, ये भी अच्छी क्वालिटी होती है। और जितना इसका इस वक्त वेट है उसके मुताबिक ये नलियां देख लें, बिल्कुल बारीक और खुश्क नलियां। बड़ा अहम रोल है। एक ज़माना था, आज से 25-30 साल पहले, 25 साल पहले, तो मुझे ना कई दफ़ा पुराने जो उस्ताद गुज़र गए हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब के वो सारे साथी थे,
और जितने भी पुराने उस्ताद थे, जितने भी अच्छे और पुराने उस्ताद, वो सारे अंदरून के रहने वाले थे। जब पार्टीशन हुआ था तो सारे ये अंदरून जो शहर है गढ़ लाहौर का, निस्बत रोड, ब्राथर रोड, राम गली, ये इलाके सारे यहाँ शिफ्ट हुए थे जितने भी पुराने उस्ताद थे। तो उनमें वो उस्ताद थे, तो वो उनके शागिर्द उस टाइम पर उनसे सवाल करते थे ना, तो वो कहते थे कि ना जिद्दियाँ लत्तां लम्मियां होन पतलियां होन वो बस पसंद कर लिया करो। तो उस टाइम ना वो कां मंगरा कि कां दी लत्तां जिस तरह होंदियां पतलियां खुश्क ऐन बिल्कुल तीला। तो वो टीन एज थी हमारी, तो वो जब वो कभी उन्होंने उनकी बात सुननी ना, तो कहना कि यार ये कुछ बताना नहीं चाहते, तो ये शागिर्दों को ना टाल देते हैं। वक्त के साथ साथ जब गेम में आए, ब्रीडिंग कबूतर हाथ से गुजरना शुरू हुए, जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं बाजियों में, फिटों में, वो नज़र से गुजरना शुरू हुए, देखना शुरू किया, तो फिर वो बात जो है ना वो दिमाग में आई कि पुराने बंदे एवं नहीं, उनकी एवं हल्की सी बात भी उन्होंने मुहावरन भी कही भी ना, उसमें कोई लॉजिक होती है। तो जितने भी पुराने अब भी जो मौजूद हैं, वो अगर कोई बात कहें तो उसको बड़ा नोट किया करें और बड़ा उसको, मिसाल के तौर पे मेरे इतने देखने वाले हैं, मैं सबको कहता हूँ कि मछली फ्राई वाला जो तेल है वो इस्तेमाल नहीं करना। जिसमें मछली फ्राई होती है वो तेल कबूतरों में इस्तेमाल ना करें। अब मेरे हज़ारों देखने वाले सब्सक्राइबर हैं जिनके में आते हैं मैसेज के उस्ताद जी हमने करते थे, बंद कर दिया। पर मेरे कुछ शागिर्द जिनको मैंने काफ़ी दफ़ा समझाया भी और वीडियो भी देखते हैं, वो भूल चुके हैं। अभी भी मुझे मैसेज कर रहे थे, उस्ताद जी असी वो मच्छी का तेल पा रहे हैं, कबूतर बड़ा ठाडा 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 कर देने। तो बस ये है कि कोई समझ आता है, कोई नहीं समझता, वो अच्छी चीज़ नहीं है। इससे बेहतर है आप खुला कोड लीवर ऑयल ले आएँ, मछली का तेल खुला, वो इस्तेमाल करें। ये जिसमें सारे मसालों का तेल जला हुआ, अगर वो इतना अच्छा तेल हो, आप ये बड़ी बात गौर करने वाली है, अगर वो इतना अच्छा तेल हो और इतना अच्छा वो काम करता है या कुछ भी, तो ये फ्राई करने वाले उसको टगा टोकरी क्यों ज़ाया कर देते हैं, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते किसी और काम में। बस इसको आप नोट करें। ये जिनका भाई माशाल्लाह, अब जो दरमियान वाली मादा है जिसके साथ मैंने नर लगाया उसका शो करवाता हूं। ले जी, वो जो दरमियान वाली इनकी मादा है उसके साथ मैंने, क्योंकि मेरा है शौक उड़ाने का ज़्यादा, तो मैंने इस तरह कोई ना कोई लगाना होता है, क्रॉस देना होता है। ये इतनी शानदार हमारी ब्रीड है, अल्लाह ताला ने भी नज़र बस से बचाए। ये एक हो दो, इन पे भी लाजिम मजलूम वाला हिसाब है कि इन्होंने मोर खानी ज़रूर होती है, और स्पेशली जेठ की बाजियों में। और इतना सॉलिड ये इनका ब्लड कह लें या जो भी इनकी वफादारी है कि इस साल भी 2023 में भी इस नर की इस ब्लड लाइन की ना एक ही पट्टी थी, और बिल्कुल नगरीज, ना उस पर कोई रूप, ना पुटाइयों में उसके सारे यहाँ से ये पर फूले हुए थे, ये जो कहते खंभ इस तरह खलो गए सन पटाइयां दे विच। तो वो भी जो है ना इतनी अपनी परफॉर्मेंस के सिर पे वो भी पहली बाजी से ही बाजियों में डल गई थी, और चौथी बाजी जिस दिन लाहौर का मौसम ख़राब हुआ उस दिन 3 बजे निकली भी वो तूफ़ान की नज़र हो गई थी। ये उसके साथ पेड़ लगाया है। यार
इनके बाप का भी मैं शो करवाता हूँ इनके साथ। ये तीनों बहन भाइयों का जो बाप है ना, चलिए देखने वालों को ना उसका भी शो करवाता हूँ। जी ये उनका बाप है। ये जो आपको मैंने 3 बहन भाई दिखाए हैं, एक भाई का पहले शो करवाया था। ये बाप है जो जिसका मैंने नाम दुबई वाला रखा हुआ है। और ये जिन दोस्त की तरफ से मुझे गिफ्ट आया है, उन्हें मैंने ये 3-4 दफ़ा उनसे गपशप हुई है, तो उन्हें मैंने बताया भी है। मैं कहा जी माशाल्लाह आपके कबूतर का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने भेजा था। और उन्होंने भेज के एक बात मुझे कही भी थी कि मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ना मेरे लाल अखे इस तो अच्छे मेरे को नहीं है। पाँच छः निकलवाने के बाद ना मैंने इसको रेस्ट देने के बाद इसके साथ अब जो भी आपको टैडी नर दिखाया है उसकी सगी बहन इसके साथ लगाई है। ये कड़ी माशाल्लाह। क्रीज में काबकों में लगे हुए कबूतर जो होते हैं ना, अक्सर उनके साथ एक मसला होता है कि उनको ना नहलाइयाँ उस तरह नहीं मिलती जिस तरह बाकी कबूतरों को मिल रही होती है। उसकी वजह से फिर ये क्रीज वगैरह, तो बाकी अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। अब आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा जिन दोस्तों को वो मेरा पट्ठा पसंद नहीं आया था, उन्होंने बड़ा मुझे अच्छा लगा। जिन दोस्तों ने वो पिन आउट की वो चीज़, मुझे खुशी हुई कि बड़े गौर से देखते हैं, एक एक पॉइंट सब देखते हैं और अच्छी बात है। मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने कमेंट्स भी किया था कि मुझे बड़ी पसंद आई उनकी बात। ये आज बहन भाई और बाप दिखाने का मतलब ये है कि मुझे वो खुद पसंद नहीं। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो मैं अपने पास क्यों रखूँ या किसी को क्यों दूँ। तो इसलिए ये दिखाया है कि उसमें उसका 10वां बड़ा होने की वजह क्या थी। तो बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का शो कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।